व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन जो है बाइनरी ट्री टू डीएलएल। यहाँ पे लिखा है कि ये हार्ड लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो गया वेरी इजी लेवल का, क्योंकि हम इसको इस तरह से ही समझेंगे। और कंप्लीट स्टैक की अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, एक्रोलाइट जैसी बड़ी कंपनीज में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये नाम से पूछा जाता है। लेकिन अब आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, ताकि रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को मिलती रहे। आज मेरी उतनी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो नाम है वो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है कि एक बाइनरी ट्री है, उसको डीएलएल यानी कि एक डब्ल्यू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। बस इतना ही करना है, सिर्फ इतना। और ऐसे कैसे बाइनरी ट्री को हम डब्ल्यू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें? कितने सारे ट्रेवर्सल हो सकते हैं उसके, तो हम डीएलएल में डालेंगे क्या? तो यहाँ पे लिखा है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है ना बाइनरी ट्री का, वो करो और उसको डीएलएल में डाल दो। दैट्स इट, इतना ही है बस। इस बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है ये, और उसको हमने एक डबली इंग्लिश की फॉर्म में रिटर्न कर दिया। यही क्वेश्चन है, दैट्स इट। इसमें और ज्यादा दिमाग फिराने की जरूरत ही नहीं है, करना ही हमें ये है। बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है और उसको स्टोर करना है एक डबली इंग्लिश में और उसे रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है सबको ही पता होगा। लेफ्ट, रूट और राइट, यानी कि हर नोड के पहले लेफ्ट एलिमेंट विजिट होगा, फिर वो नोड खुद विजिट होगी, और फिर उसका राइट एलिमेंट। यानी कि अगर इसमें बात करूं तो 10 जहाँ पे रूट नोड है, सबसे पहले क्या होगा, 12, 25 और 30 विजिट होगा। और फर्दर यहाँ पे भी 12 रूट नोड है, मतलब उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड पहले विजिट होगा, फिर 12 और फिर 30। यानी कि 25, 12 और 30 ऐसे आएंगे, 25, 12 और 30। उसके बाद 10 आएगा, 10 आ गया, फिर राइट पार्ट में जाएंगे। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो फिर पहले 36 आएगा, फिर 15, तो 36 और 15 आ गया। और इसका राइट चाइल्ड तो है नहीं, तो कुछ है नहीं, दैट्स इट यार, इतना ही है। इन ऑर्डर में जस्ट लेफ्ट चाइल्ड, फिर रूट खुद, और फिर राइट चाइल्ड। इस एग्जांपल में देख लो, लेफ्ट चाइल्ड क्या है 3, रूट क्या है 1, और राइट चाइल्ड क्या है 2, तो आंसर में आ गया 3 1 2। और ये वाला एग्जांपल भी वैसे ही है। तो अप्रोच इसकी बहुत आसान है। अप्रोच क्या, हमें इंट्यूशन क्या, कुछ लगाना ही नहीं दिमाग। तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई एक बाइनरी ट्री का लिंक लिस्ट वो क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दे और उसको एक डब्ल्यू इंग्लिश में स्टोर करके दे दे। यही तो क्वेश्चन ने बोला है ना, इसमें कुछ दिमाग थोड़ी ना लगाना है, ये तो बिना सोचे करने वाला क्वेश्चन है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पता है, डब्ल्यू इंग्लिश पता है, तो बस हो गया सॉल्व। तो आओ फिर भी इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, कैसे हम करेंगे देखते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ हम इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। करना कुछ नहीं है, एक बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है बस। तो एक बेसिक सा बाइनरी ट्री अगर हम ले लें, 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 नोड है बस। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, 2 1 3। अच्छा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना तो सबको आता है ना, वेक्टर में स्टोर करना तो आता ही है सबको। एक फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन चला देंगे, और रूट की लेफ्ट चाइल्ड पहले ट्रेवर्स करेंगे, फिर जो रूट है उसको खुद पुश करेंगे वेक्टर में, और फिर राइट चाइल्ड। तो अगर मैं एक वेक्टर बना लूं, तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, ये है रूट, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो पहले लेफ्ट चाइल्ड वेक्टर में पुश हो जाएगा, फिर रूट खुद वेक्टर में पुश होएगी, यानी कि 2 के बाद 1, और फिर राइट चाइल्ड है, हाँ है, 3। ऐसा हर नोड के लिए होता है। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई बड़ा एग्जांपल भी ले लूं, एक 1 2 3, इसका चाइल्ड मान लो 4, और यहाँ पे है 5। तो इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट पार्ट आता है, फिर जिस नोड पे खड़े हैं वो, और फिर राइट पार्ट। तो हम यहाँ पे रूट पे खड़े हैं, इस वेक्टर में हमें इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल डालना है। तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट, यानी कि सबसे पहले ये वाला पार्ट आएगा। इसमें हम यहाँ पे 2 पे खड़े हैं, इसका राइट चाइल्ड है, वो सॉरी लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो डाल दो 3, फिर नोड खुद यानी कि 2, और फिर उसका राइट चाइल्ड यानी कि 4। ओके, तो ये पूरा लेफ्ट पार्ट आ गया। अब लेफ्ट के बाद नोड खुद, ये काम हर नोड के लिए होगा यार, बहुत सिंपल है। नोड खुद क्या है 1, तो 1 आ गया। अब लेफ्ट पार्ट हो चुका है, नोड भी आ चुकी है, तो बचा राइट पार्ट। राइट पार्ट में तो सिर्फ एक ही नोड है, तो एक ही नोड आ गई, 5। 5 है, ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। यानी कि बहुत आसानी से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन हमें लिखना आता है, जो बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें हमारे वेक्टर में दे देगा। ओके, लेकिन हमें लिख चाहिए डब्ल्यू इंग्लिश में। तो भाई इस वेक्टर के जितने भी एलिमेंट हैं, उनको डब्ल्यू इंग्लिश में डाल के क्या हम रिटर्न नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो वही तो करना है हमें। अच्छा, डब्ल्यू इंग्लिश क्या होती है आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि सिंगली इंग्लिश ऐसे होती है जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्रीवियस में हम नहीं जा सकते, सिर्फ उसमें एक ही पॉइंटर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर नहीं होता।
डबली लिंक लिस्ट में जैसा कि नाम से पता चलता है, हर नोड के 2 पॉइंटर होते हैं, यानी कि हर नोड से हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। ये बन गई हमारी फिर डबली लिंक लिस्ट। और इसमें कितने एलिमेंट है? 5। तो एक काम करते हैं, 5 एलिमेंट की ही डबली लिंक लिस्ट बना लेते हैं। लो भाई, अब एक चीज पर ध्यान रखने वाली है कि जो पहली नोड होती है उससे पीछे कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जा सकते। तो पहली नोड का जो पिछला वाला पॉइंटर होता है भाई, वो पॉइंट करता है नल पे। और आखिरी नोड से पीछे तो जा सकते हैं। ये मैंने गलत बना दिया क्या? ये यहाँ पे दोनों लाइन बना दी मैंने, ये नहीं होगा। ये प्रीवियस वाला पॉइंटर है, ठीक है। तो आखिरी नोड से प्रीवियस तो जा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट में कहाँ जाओगे भाई? लिंक लिस्ट से बाहर निकल जाओगे क्या? नल पे जाओगे। दैट्स इट। मतलब पहली नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर होता है वो नल को पॉइंट करता है, और जो आखिरी नोड का नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल को पॉइंट करता है। बाकी बीच वाली जो जितनी भी नोड है ना, उनके आगे पीछे वाले पॉइंटर आगे पीछे वाले नोड्स को पॉइंट करते हैं। तो भाई इस वेक्टर के एलिमेंट में ना मेरे को इस लिंक लिस्ट में डालने हैं। क्या ये बहुत आसान काम नहीं है? बहुत ज्यादा आसान काम है। हमें पता है कि जो पहला एलिमेंट है ना, उसका प्रीवियस नल को पॉइंट करेगा, ये चीज हम नोट कर लेंगे। और जो आखिरी एलिमेंट है उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा, ये चीज हम कंडीशन में लिख देंगे। और बाकी सारे एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही डाल देंगे। हमें मेरे को बताओ, जो 3 है, पहला एलिमेंट है, वो मैं इस लिंक लिस्ट में डाल दूंगा पहले एलिमेंट पे। क्योंकि 3 पहला एलिमेंट है तो उसका नेक्स्ट मैं कहाँ पॉइंट करा दूंगा? नेक्स्ट नहीं, सॉरी, उसका प्रीवियस में कहाँ पॉइंट करा दूंगा? नल पे। और उसका नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट कराऊंगा? अगले वाले एलिमेंट पे, यानी कि 2 पे। और सिमिलरली जो 5 है वो आखिरी एलिमेंट है, तो उसका जो नेक्स्ट है वो मैं पॉइंट करा दूंगा नल पे। और प्रीवियस तो पीछे वाले एलिमेंट पे ही। यानी और जो बीच वाले एलिमेंट है उनका तो नेक्स्ट अगले वाले एलिमेंट पे जाएगा, यानी कि 2 का नेक्स्ट जाएगा 4 पे, और 4 का नेक्स्ट जाएगा 1 पे। और प्रीवियस जो है पीछे वाले एलिमेंट पे। तो बेसिकली यार मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इसे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप की मदद से मैं इस पूरे वेक्टर को ट्रैवर्स करूंगा। 3 केस बनेंगे। पहला केस फर्स्ट एलिमेंट वाला, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम जो प्रीवियस है उसको नल के बराबर कर देंगे, और जो नेक्स्ट है उसको i+1 के बराबर कर देंगे। यानी कि आई यहाँ पे है तो i+1 ये होगा ना। दैट्स इट। कितना आसान नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और दूसरा केस देखते हैं क्या होगा। दूसरा केस होगा आखिरी एलिमेंट वाला, लास्ट एलिमेंट। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम नेक्स्ट को नल के बराबर कर देंगे, और प्रीवियस को i-1 के बराबर कर देंगे। क्योंकि 5 का प्रीवियस 1 पे पॉइंट करेगा ना, तो i-1 के बराबर हो गया। फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस नल होगा, आखिरी एलिमेंट का नेक्स्ट नल होगा। बाकी नेक्स्ट तो i+1 होगा, प्रीवियस i-1 होगा। और देखो, फर्स्ट एलिमेंट का केस हमने लिख दिया, और सेकंड लास्ट एलिमेंट का केस हमने लिख दिया। अब तीसरा केस क्या बचा भाई? ये बीच वाले एलिमेंट का, ये जो है ना 2 4 1 मिडल एलिमेंट्स, इनका केस। मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट में क्या होगा भाई? प्रीवियस, अगर आई पे खड़े हैं तो प्रीवियस कहाँ पॉइंट करेगा? i-1 पे। और नेक्स्ट कहाँ पॉइंट करेगा? i+1 पे। दैट्स इट। कितना सिंपल है यार। फर्स्ट एलिमेंट का जो है प्रीवियस नल पे पॉइंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से पीछे कोई एलिमेंट ही नहीं होता। और नेक्स्ट तो i+1 पे एज यूजल पॉइंट करेगा ही। लास्ट एलिमेंट के आगे कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर नल पे पॉइंट करेगा। और प्रीवियस तो i-1 पे एज यूजल पॉइंट करेगा ही। बाकी मिडल में तो प्रीवियस i-1 पे, ये माइनस है, ठीक है ना, i-1 पे, और नेक्स्ट i+1 पे। दैट्स इट यार, बहुत सिंपल है। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ हम वही करेंगे जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा। सबसे पहले तो एक इन ऑर्डर का फंक्शन बना लेंगे, जिसमें स्पाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसफर स्टोर कर लेंगे एक वेक्टर में। तो उसमें हम क्या पास करेंगे? नोड स्टार रूट, यानी कि बाइनरी ट्री की रूट, और एक वेक्टर, वेक्टर भी नोड स्टार टाइप का, वी नाम से कर देते हैं। और उसे हम बना भी लेंगे, तो पास बाय रेफरेंस कर देते हैं। और इसमें हमें इन ऑर्डर ट्रांसफर स्टोर करना है। तो सबसे पहले बेस केस की, अगर रूट नल है, यानी कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बस रिटर्न कर दो। तो सबसे पहले इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल करेंगे लेफ्ट पार्ट के लिए, रूट का लेफ्ट, और वेक्टर पास करेंगे। और फिर जो रूट है उसको पुश करना है, यानी कि वो तो एक ही एलिमेंट होता है, तो वी डॉट पुश बैक
रूट और फिर रिकर्सिवली कॉल करेंगे राइट पार्ट के लिए, रूट का राइट और वेक्टर। दैट्स इट, 3 लाइनों में ही हमारा इन ऑर्डर का फंक्शन खत्म हो गया। यानी कि अब हमारे जो वी वेक्टर है इसमें बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रावर्सल स्टोर हो चुका है। तो सबसे पहले अपने मेन फंक्शन में आते हैं। सबसे पहले तो ये वी वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर नोड स्टार टाइप का वी नाम से। फिर इस फंक्शन को कॉल करते हैं इन ऑर्डर को, इसमें रूट पास करेंगे और अपना वेक्टर। ओके, तो अब हमारा वी वेक्टर जो है वो स्टोर कर रहा है हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल बेस बाइनरी ट्री का। बस अब इसको हमें वेक्टर की जगह इसमें डालना है, डब्ल्यू इंग्लिश में। तो सबसे पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि जो हमारा वी डॉट साइज है कहीं वो वन तो नहीं है। इफ वी डॉट साइज मतलब कहीं उसमें एक ही एलिमेंट तो नहीं पड़ा, इक्वल इक्वल टू वन। अगर ऐसे पड़ा है तो फिर मतलब रूट एक ही एलिमेंट है पूरे ट्री में, तो रिटर्न कर दो रूट। ठीक है, नहीं तो वही जो मैंने आपको बताया कि हम फॉर लूप से पूरा वेक्टर ट्रैवर्स करेंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। और बस 3 कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन पहले एलिमेंट के लिए, पहला एलिमेंट यानी कि आई इक्वल इक्वल टू 0। तो जब पहला एलिमेंट है तो उसमें मैंने क्या बताया था। अब देखो जो ड्राइवर कोड है ना, उसने प्रीवियस और नेक्स्ट की जगह लेफ्ट और राइट लिख रखे हैं, इनिशियलाइज कर रखे हैं। तो बस हमें वही करना है। हाँ, तो जो हमारा ये है पहला एलिमेंट, उसका लेफ्ट हमें नल करना है, यानी कि प्रीवियस नल करना है। तो वी आई नल हमें करना है का लेफ्ट इक्वल इक्वल टू नल, फर्स्ट एलिमेंट के केस में। और जो अपना राइट होगा वी आई का राइट, वो तो सेम रहेगा, मतलब उसका अगला वाला एलिमेंट यानी कि वी आई प्लस वन। ठीक है, ये पहले एलिमेंट की कंडीशन हो गई। दूसरे वाले एलिमेंट की क्या कंडीशन थी, एल्स इफ जो हमारा आई है इक्वल इक्वल टू एन माइनस वन है। एन तो यहाँ पे इनिशियलाइज करानी है, यानी कि वी डॉट साइज माइनस वन, यानी कि अगर आखिरी एलिमेंट है तो उसमें क्या चीज देखनी है हमें, उसका नेक्स्ट नल होगा, यानी कि वी आई का राइट, यहाँ पे लेफ्ट लिखना भूल गया मैं, लेफ्ट इक्वल टू नल। और अब आखिरी एलिमेंट का राइट इक्वल टू नल, और वी आई का लेफ्ट तो सेम रहेगा, लेफ्ट वी आई माइनस वन। ठीक है, और बाकी बची हुई कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन मिडल एलिमेंट के लिए। तो अगर वो मिडल एलिमेंट है तो बस नॉर्मल वी आई इज इक्वल्स टू, मतलब वी आई का लेफ्ट इक्वल्स टू वी आई माइनस वन इक्वल्स टू वी आई माइनस वन। और सिमिलरली वी आई का राइट इक्वल्स टू वी आई प्लस वन। दैट्स इट, ये 3 कंडीशन हमने लिख दी और हमारा काम हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि रिटर्न करो उसका हेड, मतलब हमें पहला एलिमेंट रिटर्न करना है। तो पहला एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, वी जीरो पे। तो हम रिटर्न कर देंगे वी जीरो। ओके, तो अब हमारा कोड हो चुका है, इसे कंपाइल रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और बस 3 कंडीशन लिखते ही हमने अपना काम हो गया है। आप इसे सबमिट करते हैं। ओके, तो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई 197 डेज की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।